मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन कराने जा रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि मैंने इसको बहुत जल्दी में बनाया है। आप इसको खूब अच्छे से बनाइएगा। तो सबसे पहले ये हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले मैं लेबलिंग कर देती हूँ, इसके लेबल कर देते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ये हमारा क्या है? माउथ है। ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड कर जाता है। फाइन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और जहाँ जाकर एंड होता है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी से जो बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं? माउथ हो गया, उसके बाद ये आपका हो जाता है इसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका स्टमक। फाइन। उसके बाद ये आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो अंदर में है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। उसके बाद जहां हमारा वेस्ट जमा रहता है डेट इज कॉल्ड रेक्टम, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस इज आवर लीवर। और ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, ये हमारा पूरा लेबलिंग हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो माउथ है ना, हमारे मुंह में क्या है? माउथ सिक्रीट होता है, स्लाइवा सिक्रीट होता है। जो वाटरी सब्सटेंस हमारे माउथ में सिक्रीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइवा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्लाइवा है ये हमारे सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सलाइवा हमारे माउथ में क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है। याद रहना चाहिए आपको ये बिल्कुल। और ये सलाइवा जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च की। जो भी हमारे फूड में स्टार्च मौजूद होता है उसको सलाइवा क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और ये डाइजेस्ट किस में करता है? ग्लूकोज भी कर देता है। ठीक है, या शुगर भी हम कह सकते हैं। तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है ग्लूकोज में। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हमारे मुंह से, माउथ से जो है हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो डाइजेशन होता है तो हमारे टंग है वो हेल्प करता है मिक्सिंग करने में और सॉलो करने में फूड को। ठीक है ना। टीथ है हमारे मुंह में, वो च्यू करने में हेल्प करता है। तो ये जो फूड है ये हमारा यहाँ से माउथ से इसोफेगस के थ्रू, ये हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस के थ्रू ये कहाँ जाता है? ये स्टमक में आ गया, ये हमारा स्टमक में आ जाता है। ठीक है ना। तो माउथ को और स्टमक को कौन कनेक्ट कर रहा है? इसोफेगस, मतलब फूड पाइप जो है माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। वहां से फूड कहाँ आ गया? आपके स्टमक में आ गया। अब बेटा स्टमक में जो है हमारे वो 3 चीजें सिक्रीट होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमारा स्टमक जो है बच्चे उसमें 3 चीजें सिक्रीट होती हैं। ठीक है, एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे और दूसरा भी बताई दूं मैं, दूसरा है हमारा म्यूकस। ठीक है, और थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 3 चीजें हमारे स्टमक में सिक्रेट होती हैं उनका क्या क्या फंक्शन है।
तो पहला हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, जब हम लोग फूड लेते हैं तो फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं लिख देती हूँ, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, या माइक्रोब्स लिख देती हूँ, किल्स द माइक्रोब्स जो भी फूड के साथ हमारे आ जाते हैं। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। मीडियम कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। जब ये मीडियम एसिडिक बना देता है ना, तो इससे क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस अपना काम अच्छे से करता है, मतलब डाइजेशन जो है वो आसानी से होने लगता है, अच्छे से होने लगता है, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया। म्यूकस जो है एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्टमक लाइनिंग को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, म्यूकस करता है। तो जो भी फूड वगैरह हम खा रहे हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डैमेज ना हो जाए, स्टमक की लाइनिंग, तो उसको ये प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस करता है। ये म्यूकस का फंक्शन हो गया। डाइजेस्टिव जूस जो है आपका, ये किसके डाइजेशन में मदद करता है, यहाँ पे प्रोटीन के, ये आप याद रखिएगा। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, स्टमक में शुरू होता है, और प्रोटीन के डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है। क्लियर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मीडियम को कैसा बना देता है, ये कौन सा एसिड जो है वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। फिर ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो वो म्यूकस करता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्टमक में कौन से एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे स्टमक में ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो स्टमक है वहाँ से सेमी डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम, CHYME, ठीक है। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है दैट वी कॉल इट काइम। कि काइम कहाँ आ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है ना। काइम कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है ना। अब जो हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट वी कॉल इट काइम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, आपका लिवर मौजूद है, और क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि लिवर जो है ना वो सिक्रीट करता है। मैं एक बार समझा दूं पहले आपको कि लिवर क्या सिक्रीट करता है, यस, लिवर क्या सिक्रीट करता है आपका, बताइए, यस, बाइल जूस, है ना। तो लिवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है। आपको एक और बात बता दूं कि जो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है ना, तो ये लिवर से ये बाइल जूस कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो गया। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से ये जूस कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। ये लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और फिर ये गॉल ब्लैडर से ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइन। अब ये बाइल जूस जो है वो किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बाइल जूस जो है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो फैट्स को एमल्सिफाई कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये आपका लिवर हो गया। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर।
दूसरा क्वेश्चन आएगा कि नेम द ग्लैंड विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में कौन सा है, तो वो है हमारा लिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि बाइल जूस जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है, एक्चुअली हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो है आपका फैट। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपका लिवर से बाइल जूस कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, पैंक्रियास सिक्रीट करेगा पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैंक्रिएटिक जूस जो पैंक्रियास सिक्रीट करेगा, तो ये फिर ये कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो पैंक्रिएटिक जूस जो है ना वो डाइजेस्ट क्या करता है, ये देख लीजिए। पैंक्रिएटिक जूस जो है डाइजेस्ट 3 चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस में डाइजेस्ट कर देगा, ये ग्लूकोज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट ये डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन। फाइन, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, यस, अमीनो एसिड। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, मैं यहां कर देती हूं, फैट्स। फैट्स जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड। फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि पैंक्रियास जो है वो पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। अब ये पैंक्रिएटिक जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है, तो पैंक्रिएटिक जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या है, दैट इज अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, या पैंक्रिएटिक जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक जूस और लिवर से बाइल जूस, ये दोनों जूसेस कहाँ आ गए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों जूसेस आ जाते हैं, उसके बाद ये दोनों जूसेस फूड पे एक्ट करते हैं, जो हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड था उस पे ये एक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगेन एक वन मोर क्वेश्चन कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, तो इट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ आ जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, अलोंग विथ वाटर, पानी के साथ। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से यहाँ पे पूरा आपका फूड डाइजेस्ट हो गया अच्छी तरीके से। उसके बाद आपका ये आपका फूड है, मान लीजिए ये फूड यहाँ अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, ये सारा फूड है सपोज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ये सारे फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आ जाता है आपका, ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। तो अब आपसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये आपका रेक्टम में होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से बाहर निकलता है, किस पार्ट से, दैट वी कॉल इट एनस। तो ये आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं क्या आ सकते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया यू कैन आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइन, टिल देन टेक केयर, बाय।